उत्तर प्रदेश कन्नौज में रेलवे स्टेशन हादसे को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है। उन्होंने अंग्रेजों के समय का उदाहरण देते हुए कहा कि पुराने समय से स्टेशन आज भी मजबूत है, लेकिन भाजपा वाले पता नहीं कैसे काम कर रहे हैं कि बनने से पहले ही बिल्डिंग गिर जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि अंग्रेजों के जमाने के बने हुए रेलवे स्टेशन आज भी वैसे ही मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन ये बीजेपी वाले कौन सा रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, क्या प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जो बनने से पहले ही गिर पड़ा है। कंस्ट्रक्शन के समय जो सेफ्टी रखने की जरूरत थी उनमें लापरवाही बरती गई है। ये घटना सरकार की लापरवाही की वजह से हुई है। मजदूर स्वस्थ रहे, इनका अच्छा इलाज हो, उनकी जान बचे, यही हमारी मांग है। इटावा से लखनऊ लौटते समय कन्नौज में एक्सप्रेसवे पर रुके अखिलेश ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पुराने समय के स्टेशन पर छोटा सा काम भी काफी मजबूती से नजर आ जाएगा, लेकिन इस सरकार में जो काम हो रहा है वो केवल इतना है कि सरकार रहने तक काम रहे, उसके बाद में ये रहे या फिर ना रहे। गौरतलब है कि कन्नौज में रेलवे स्टेशन परिसर में शनिवार की दोपहर बड़ा हादसा हो गया। यहाँ केंद्र सरकार की अमृत भारत योजना के तहत बन रही 2 मंजिला नई बिल्डिंग अचानक से गिर गई। बिल्डिंग का लिंटर गिरने से यहाँ कई मजदूर नीचे मलबे में दब गए, जिनमें से 23 को बाहर निकाला गया। उनमें 9 की हालत गंभीर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज का विषय बाद में होगा, क्योंकि अभी पूरी जानकारी मिलेगी आखिरकार इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। और रेलवे स्टेशन जो बनते हैं, हमने आपने कई रेलवे स्टेशन देखे होंगे, अंग्रेजों के जमाने के बने हुए आज भी वैसे के वैसे दिख रहे हैं, मजबूत दिखते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी वाले कौन सा रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, क्या प्लेटफॉर्म बना रहे हैं कि जो बनने से पहले ही गिर पड़ा है। आप कहीं भी दिखाइए अंग्रेजों के जमाने के जो रेलवे स्टेशन बने, अगर छोटा भी कोई प्लेटफॉर्म बना होगा तो आपको दूर से ही मजबूत दिखाई देगा। लेकिन इनकी सरकार में जो कुछ जहां भी बन रहा है वो केवल इतना ही बन रहा है कि सरकार के समय तक रहे, बाद में रहे चाहे न रहे। मैं कन्नौज में जो घटना हुई है, हम और आप लोग रेलवे स्टेशन को अगर देखें तो जो अंग्रेजों के जमाने के बने हैं वो आज भी वैसे ही के वैसे मजबूत दिखाई दे रहे हैं। आज भी उनमें कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर हम उन्हीं स्टेशनों को आज के समय की परिस्थितियों के हिसाब से रिस्टोर कर दें तो शायद और अच्छे हमारे रेलवे स्टेशन दिखेंगे। जो कन्नौज में रेलवे स्टेशन या उसकी शटरिंग या जो बनते समय चीजें गिरी हैं, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर मजदूर दबे, भगवान की कृपा है कि किसी की अभी तक जान नहीं गई है। हमें उम्मीद है कि सरकार पूरा इलाज कराएगी। उन परिवारों की मदद की घोषणा की है, कम की है, और करनी चाहिए। साथ ही साथ सरकार को यह भी देखना चाहिए कि आखिरकार ठेके में कौन लोग शामिल थे। ये उत्तर प्रदेश में नई संस्कृति शुरू हुई है जहां ठेके तो आउटसोर्स और फिर आउटसोर्स और फिर बीजेपी के नेताओं का दबाव। तो जहां ठेकेदार अपना प्रॉफिट के लिए किन किन चीजों से कंप्रोमाइज कर रहा है और जिन मानकों को और जिस सेफ्टी के साथ हमें काम करना चाहिए, हम वो सेफ्टी भी मजदूरों को नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से घटनाएं हो रही हैं। कन्नौज में जो रेलवे स्टेशन पे कार्य हुआ है और जो गिरा है, किसी न किसी बड़ी संस्था के स्ट्रक्चर इंजीनियर से पुनः जांच होनी चाहिए और एक स्ट्रक्चर इंजीनियर के निगरानी में ही आगे काम हो। क्योंकि सुनने में आ रहा है जो क्वालिटी सीमेंट की, जो क्वालिटी सरिया की, जो क्वालिटी होनी चाहिए थी वो नहीं है। दिखने में छोटा दिख रहा है ठेका, लेकिन सब कामों को मिला लोगे तो न जाने कितना बड़ा ठेका था। ठेके को तोड़ तोड़ करके छोटा बनाना, उसमें खेल करना, ये बीजेपी की नई संस्कृति है। भ्रष्टाचार इतना कभी नहीं हुआ होगा जितना इनकी सरकार में